खूटा गाड़े हैं 3 भैंस के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये कब से चल रहा है ये जो ये तो बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन ये भूल रखे जब यहाँ आके 5-6 साल हो गया ये आए हैं गाँव। बॉडी मान लीजिए 38 से 40 घंटे हो गई है बॉडी। अब ज्यादा दिन बॉडी रखना भी हम लोग नहीं रखने दूंगा जो है, और उसी जो है गड़ासी से सर पे मारा जो है वो खत्म। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी जनपद जौनपुर की बक्सा ब्लॉक के अंतर्गत कौली ग्राम सभा में है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10 तारीख की रात में यहाँ पे कुछ विवाद होता है दो परिवार के बीच में, और एक परिवार शर्मा रहता है और एक दूसरा परिवार ठाकुर परिवार रहते हैं। दोनों लोगों में आपस में कुछ बातचीत होती है और उसके बाद बातचीत इस प्रकार से बढ़ती है कि वो मारपीट में बदल जाती है, और अंत में मारपीट इस प्रकार से होता है कि एक लोगों की उसमें मृत्यु हो जाती है और 2 से 3 लोग घायल हो जाते हैं। ऐसे में उस परिवार के बीच में है पूरी घटना क्या है, किस प्रकार से ये विवाद होता है, क्या कुछ पूरा मामला है, इस परिवार बीच में आए हैं क्योंकि लाश अभी तक पड़ी थी। उसके बाद अब किस बात पर ये लाश ले जाया गया, क्योंकि कल दोपहर को पोस्टमार्टम से ये लाश यहाँ पे आई थी और आज सुबह ये जलाने के लिए ले गई हैं। ऐसे में इस परिवार के बीच में आए हैं और जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या था पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राय साहब सिंह है। हम पेशे से वकील हैं। बगल में भी हमारा घर है यहीं कौली गांव के। आप खड़े हो जाइए। इसी गांव के हम निवासी हैं। और हम गए थे लखनऊ पीजीआई। मेरी पत्नी की तबीयत खराब था, इलाज कराने के लिए मैं गया था 10 तारीख को। और इसके बाद पता चली हमको कि ऐसी घटना हो गई है। मैं कल रात को जो है 11 बजे आया हूँ पीजीआई लखनऊ से, और आज यहाँ मौके पर आया। क्या मतलब मामला था जिसके चलते? मामला देखिए कुछ नहीं, कुछ मामूली से रंजिश था। और ये जो मारे हैं बहुत मनबड़ दबंग लोग हैं ये लोग। और ये जो जिसकी घटना हुई, जो जिसकी डेथ हुई है, बहुत शरीफ निहायत, इनसे किसी दुनियादारी से मतलब नहीं रहता था। ये केवल छुड़ाने गए थे, किसी से कुछ कहा सुनी हो रही थी इनके परिवार के। ये केवल छुड़ाने गए और इनको मार दिया गया। और जो छुड़ाने गए साथ में सबको जो है, और सबको सिर पे मारे हैं, पूरी तरह से घायल हैं लोग और अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। और ये लोग इतना मनबड़ है। इसके बाद जो इनका घर बना है ग्राम समाज जमीन में, सरकारी जमीन में बना है। और इसमें जो कल पता चला कि नाप जो हुआ है वो गलत, उसमें राजस्व कर्मी बहुत पहले से गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। और गांव के एक जो हरिजन है, राम समझ भूमि प्रबंधक समिति के सदस्य हैं, इन्होंने जो है कई बार दरखास्त दी है डीएम साहब को, एसडीएम को, नाप करने के लिए कि ये लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने रोका, उनको भी ये लोग दौड़ा लिए और उन्होंने थाने में दरखास्त दिया। उनका जो है FIR दर्ज नहीं हुआ। तब जो है कोर्ट में मुकदमा किए हैं। SC ST के जो हरिजन थे, क्योंकि ये लोग बहुत दबंग है, बहुत मनबड़ है। और अगर जो है इनके खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई नहीं करती है, ये लोग किसी के साथ अप्रिय घटना घटित कर सकते हैं। और ये लोग बता रहे हैं कि जो मकान बनवाए हैं इनका जो है सरकारी जमीन बना है। कुछ तू मैं विवाद जो है ये जानवरों को बांधने के लेकर के या कुछ पहले हुआ था कहा सुनी, बस इसी बात लेकर जो है कब्जा करना चाहते हैं लोग। कुछ कहे होंगे जो भी हो, लेकिन पहले का कुछ विवाद था। लेकिन उस दिन जो है कुछ नहीं, केवल छुड़ाने गए थे और उनको मार दिए जो। अच्छा, लाश एक दिन पड़ी थी, क्या मतलब बातचीत हुई कि जिसमें उसके बाद फिर जलाने के लिए गए? अब मानी जानकारी है कि नहीं आपको? हाँ, जानकारी है। और मानी पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र कृपाशंकर जी आए थे और आश्वासन दिए हैं कि न्याय मिलेगा और फिर से नाप जोख होगी जो है उसका, अगर पड़ता है तो दीजिएगा। और आश्वासन दिए हैं जो सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता की जाएगी, उसी का आश्वासन पे लोग ले गए हैं। अब प्रशासन या पुलिस वाले अपराधी को कब तक पकड़ते हैं? अभी जो मुख्य अपराधी है अभी तक पकड़ा नहीं गया है, वो फरार है। और लोग ये चाहते थे कि उनकी गिरफ्तारी हो और अवैध जो मकान बना है उसको ढहवाया जाए, तभी जाएगी। लेकिन माननीय पूर्व मंत्री जी के आश्वासन पे और ले गए हैं, प्रशासन आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी। अब देखिए प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, क्या होता है, अब तो जो है सामने आए। मतलब ये कृपाशंकर सिंह जी जो है उन्हीं के माध्यम से बातचीत होने के बाद फिर ये मामला। अब जब हम आए और पहले भी माननीय नेता लोग आए, जो मैं पूर्व सांसद जी आए थे, माननीय पता चला, लेकिन हमको जानकारी नहीं। चूंकि मैं जो है रात को 11 बजे आया हूँ, घर पे अपने जौनपुर में रहता हूँ, घर तो मेरा बगल ही है, लेकिन मैं मौके पर था नहीं। पीजीआई बता रहा हूँ लखनऊ, पत्नी की तबीयत खराब थी, इलाज कराने गया था। लेकिन जब हम पता चला एकदम बहुत आहत जो है, बहुत दुखी हैं।
और जो घटना हुई है क्या नाम है बता आपका? रहे हैं, दीपक से। क्या मतलब पूरा मामला था, ये जमीन विवाद कब से चल रहा है? जमीन विवाद तो कोई विवाद इनसे कभी था नहीं अच्छा। मेरी जानकारी में। मैं उनका रिलेटिव हूँ, जी जी। ये जो है हमारे सारे लगते हैं। हम्म। और कोई विवाद हमने कभी हमसे इस बात की चर्चा नहीं हुई कि कोई विवाद हो इनसे। और मामूली विवाद है, ये बहुत बड़ा इशू तो नहीं है। लेकिन इतना बड़ा ये विवाद बन गया कि विवाद हत्या बन कब गया। होगी? अब ये जानवर के नाते हुआ क्या हुआ मामूली से विवाद में, अब वो हुआ पहले इनके चचेरे भाई से हुआ। अब ये तो बड़े सीधे आदमी, ये चले गए उनको लेके आने, बस ये बचाने गए, ये बचाने केवल गए, उनको पकड़ के लाने के चक्कर में उधर से अब 10-12 लोग अब पहले से भी इकट्ठा किए थे। उनके परिवार में कितने लोग थे? अरे 10-12 मतलब ये परमानेंट घर हमको लगता है कि वो सब कमाने वाने वाले हैं, सब इकट्ठा हुए थे। दो तीन रिश्तेदार भी हैं जो वो आए हैं, वो आए थे। अब 10-12 लोग थे। अब इधर से 4 लोग घायल हुए हैं, चारों बारी बारी से गए हैं। ये चारों इकट्ठे भी नहीं गए हैं और निहत्थे। अब वो एकदम पूरा जो है नियोजित तरीके से कि आज मारना है, जो एडमिट भी हैं 2-4 लोग। अब भैया इसमें क्या किया जाए, जो है बॉडी मान लीजिए 38 से 40 घंटे हो गई है बॉडी। अब ज्यादा दिन बॉडी रखना भी हम लोग क्या करें, बॉडी रख के हम क्या करते। अब माननीय कृपा शंकर जी द्वारा हमको आश्वासन मिला, रात में जो है माननीय धनंजय द्वारा भी आश्वासन, मतलब सांसद जी द्वारा भी जो है आश्वासन मिला कि कार्रवाई होगी। तो उसी आश्वासन पे हम लोग जो है बॉडी का संस्कार करने जा रहे हैं। मामला जैसा कि आप बता रहे हैं बड़ा छोटा था, मान लीजिए मारपीट होता ठीक है, धारदार हथियार से इस प्रकार से मारना कि हत्या हो जाना, ये भैया देखिए ऐसा है कि जो है मामला तो छोटा ही है, अब उसको बड़ा बना दिया गया, या पहले से कोई दोष रहा हो या घूर का मैटर रहा हो, वो ऐसा कोई मैटर है। देखिए यही वो अपने गाय के रखते हैं, देखिए घर वहाँ है, अब भैंस वहाँ बांधते हैं। जी जी। अब देखिए यहाँ तक बांध दिए हैं, मतलब विवाद ये खूटा है ना, यहाँ से 2-3 भैंस है, खाली गाय वो नहीं है, वही 2-3 भैंस है, खिलाते हैं, वहाँ बांधते हैं। ये खूटा किसका है? उन्हीं इसी का। मतलब कहाँ तक उनका जमीन उधर? कहीं नहीं जमीन है, बंजर है, कुछ नहीं है, बंजर है। अब यही सोचिए वो बाघ जो है जिसके नाम का है बाघ है, इसको बाद में बाघ थी, अब इसको बंजर बना दिया। छूट गया है, सरकारी कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। अब सोचिए घर वहाँ है और वहाँ से यहाँ बांध रहे हैं। बोलिए क्या करना है, बोलिए खुद से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। क्या कहना चाहेंगे जो ये घटना हुई है? सर इसमें जो है जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, और वो पप्पू जो मारे गए हैं वो घूर रखे हैं, और उसके बाद में वो कहा कि मैं घूर नहीं रखने दूंगा जो है, और उसी जो है गड़ासी से सर पे मारा जो है वो खत्म हो गया। अच्छा जी, मतलब बस बात इतना ही था कि घूर रखने और न रखने की बात। जी जी। सरकारी बंजर भूमि, इनको भी दौड़ा लिए थे लोग, इतना मन बड़ा है। आप भी यहीं पे थे? बहुत मन बड़ा। क्या नाम है आपका? राम सिंह। क्या मामला था, आपने जब मौके पे आप आए तो क्या हो रहा था यहाँ? सर हम रही गाय लगावत, यहाँ मतलब डीजे चलता रहा, मतलब ये किस लिए चल रहा था? तो बाजा अच्छा, शादी का था। इसी में जब आप आए तो क्या देखे आपने? हम वहाँ पर पहुँचे नहीं पाए, उठा के लेके आ रहे तब। अच्छा, जब मारपीट हुआ तब नहीं आप पहुँच पाए, उसके बाद पहुँचे। तो क्या लगता है गलती किसकी है इसमें? अब और गलती बताई साहब, हम जब हमें सही रहा। खूटा गाड़े हैं 3 भैंस के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये कब से चल रहा है ये जो? ये तो बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन ये घूर रखे जब यहाँ आके 5-6 साल हो गया, ये आए हैं गांव से, सद्दूपुर गांव था, वहीं आए हैं, अपने खेत में बनवाए हैं, यहीं घूर रखे हैं, वो भी इन लोगों से पूछ करके। जिसकी बाघ है उसको पूछ करके। बाघ भी दूसरे का है? दूसरे की बंजर भूमि है, सरकारी बंजार है, लेकिन बाघ जो है इनके नाम दर्ज है। मकान भी 7-8 हेयर उसका आ रहा है, मकान भी सरकारी जमीन में आ रहा है। 7-8 हेयर है उसमें, और जो है पट्टा करवा लिया है 64-64 हेयर, बाकी 7 हेयर हमको लगता है आ रहा है इसमें। और यहाँ विवाद बहुत जमीन से नहीं था, इनसे तो कुछ नहीं था। बाकी अगल बगल जो मुकदमा जैसे इनके परिवार से चल रहा था, वकील साहब भी, और एक हैं राम समुद्र जी हैं, हाँ, इनसे सबसे चल रहा था, उनसे कोई मतलब बहुत नहीं था। मतलब यहाँ पे लगातार कानून की भी आप लोग ये सहारा, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। नहीं, हम लोग कानून का
जैसे हम लोग से कोई मतलब ही नहीं था यहाँ से, जी जी जी। इस जमीन से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। केवल घूर रखे हैं, गाय तक जैसे नहीं ये बांधी। सरकारी जमीन थी, जैसे गोबर वहाँ रख दे रहे थे। भाई सरकारी जमीन है, कोई भी कुछ कर मतलब रहा है। कहने का मतलब है कि इनका कब्जा बस इतना था और इनका पूरा ये नहीं, ये नहीं है कब्जा, केवल उधर तक थोड़ा सा वही फेंक रहे थे। बाकी ये जो है शर्मा परिवार है, देखिए, ये पूरा कब्जा करके तीन रखा है। भैंस है, तीन भैंस ये है, देखिए खूंटा इधर देखिए कितना है। कल एसडीएम साहब आई थी, पूरा नाप हुआ है। हाँ, ये पीछे किसका जमीन घर है? ये भी उसी के परिवार का है, ये भी जो है उसी में है। हाँ, बाकी जो है ये बाउंड्री जो हुआ है उसके उधर 7-8 एकड़ मकान भी आएगा इसका, जी जी। बंजर भूमि में। अब यही मांग है, सबकी मांग है, कुछ कारण ये भी बना, यही मांग है कि मतलब उसका जो भी पड़ रहा हो नाप जो मतलब चिन्हित किया जाए, सरकारी खेल का मैदान बनाया जाए और बाकी जो है जो उसका पड़ रहा है तोड़ दिया जाए। तो इतना लंबा समय से ये पूरा मामला चल रहा था, क्या इसके पहले राजस्व विभाग नहीं नहीं, जागा? राजस्व वकील साहब राजस्व विभाग से जो है ये अपना कार्रवाई बोले हैं, पहले बोल चुके हैं। तो राजस्व विभाग से मतलब आप एक अधिवक्ता हैं, इतना लंबा समय से ये विवाद चल रहा था, अरे कैसे कई नहीं? बार दरखास्त दिए, आपने गलत रिपोर्ट लगा दे रहे हैं, उसको बचा रहे हैं, उधर से मिले हुए मिली भगत करके। और ये जो है हाई कोर्ट तक लड़ रहे हैं ग्राम समूह, और जो आबादी करा उसके खिलाफ एसडीएम के यहाँ मुकदमा चल रहा है, जो आबादी करा लिया है। लेकिन इस नंबर जो है ये इस समय बंजर है, लेकिन गांव सभा संपत्ति में अवैध कब्जा किए हैं, जबरदस्ती मकान जो है बनवाए हैं। और ये अवैध ढंग से बना हुआ है। इन लोगों का था कि जब जो है जान से मार दिए हैं तो उसके साथ जो है उसका मकान धराशायी हो। लेकिन जो है देखिए प्रशासन क्या करता है, और कई दरखास्त दिए, कई बार जो है अगर पहले प्रशासन जो है संज्ञान ले लिया, हो सकता है कि जानबूझकर जो है इतना मन बड़ई है कि सोच रहे हैं हम जो चाहेंगे सो करेंगे। तो क्या थाने पे भी आप लोग लगातार जाते होंगे, वहाँ से कुछ एक बहुत दरखास्त दिए हैं, एसपी के यहाँ दिए, थाना दिए थे, डीएम साहब को दिए थे, अवैध ढंग से कब्जा कर रहे हैं, लेकिन जो है प्रशासन उस पर संज्ञान नहीं लिया। कहीं न कहीं उसी के चलते आज इतनी बड़ी घटना हो गई। मन बड़े ही मन जो है कम बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा। इनको भी खेद लिए थे और ये थाने पे दिए, इनका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तब जो न्यायालय में किए हैं जो उन लोगों के खिलाफ, लेकिन अभी कोई कोर्ट से आदेश नहीं हुआ। उसके बारे में पूछिए कि आप कब से इन लोगों से पीड़ित हैं? सर जब से यहाँ पर बना रहे थे तब। ये पूरा जो बताया जा रहा है सरकारी जमीन, ये सरकारी जमीन है, इसमें आप भी मतलब कुछ करते ग्राम थे? प्रधान सदस्य, आपका मतलब क्या मामला था जो आप परेशान हैं इनसे? ग्राम सदस्य। अच्छा, हाँ, इसलिए हम रोक रहे थे, नहीं माना रातों रात। क्या आप कर रहे थे जो रोक रहे थे? आप कुछ कर रहे थे या वो कुछ कर रहा था? वो कर रहा था, नहीं माना। अच्छा, मतलब प्रशासन भी इस पे कोई सक्रियता नहीं दिखाई? ये जो है जमीन जो है ये हम लोगों पुरखों के नाम से, जी पहले बाग था नाम से। ये पेड़ रोड जो लगे हैं सब चिट्ठा उठा दर्ज हैं हम लोगों के, केवल गलती से नाम छूट गया जो है, अब लेख बंजर हो गया। हम लोग जो उसके लिए मुकदमा किए चल रहा है, और कई बार रोकने का प्रयास किए हम लोग, जो है निर्माण हो रहा है, दरखास्त दिया गया, लेकिन ये लोग जो है धीरे धीरे करके जो है जबरदस्ती जो है पुलिस को मिला करके और जो है राजस्व लेखपाल को मिलाकर पैसा दे करके बनाते चले गए जो है, और कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये भूमि प्रबंधक समिति के सदस्य भी हैं और इनकी पत्नी पूर्व प्रधान भी थी गीता देवी जो है, उसकी वजह से गांव सदस्य होने के नाते इस समय वर्तमान भी सदस्य हैं, भूमि प्रबंधक समिति के सदस्य हैं राम सामूहिक हरिजन जी। तो इसके नाते कई बार दरखास्त दिया जो है कि जो है निर्माण न हो, तब पर भी निर्माण कर लिए, क्योंकि इस समय सरकारी जमीन है, उनका कुछ नहीं है, जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं कि ये हैं। और अगर पहले ही कुछ संज्ञान लिया होता प्रशासन तो इतना मनबड़ जो है नहीं होते लोग जो है बड़ाई करके, और उनका कोई दोष नहीं था जिसकी हत्या हुई है। ये जो शर्मा परिवार है कितने दिन से यहाँ निवासी है? ये निवासी हैं तो काफी पहले इनका सद्दूपुर दूसरे गांव में निवास था, आके बसे हैं काफी दिन से, लेकिन और पूरब था। ये भी वहीं से आए हैं? हाँ, सद्दूपुर से भी इनका बहुत पहले घर था, आए बसे तो थोड़ा उधर था उनका घर, लेकिन जो इधर बसे हैं इस नंबर दूसरे नंबर में बनाए हैं, नया मकान जो बना है जबरदस्ती दूसरे नंबर में। शर्मा परिवार मतलब रोजगार में क्या करती है? एक लोग सफाई कर्मी हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, और एक लोग करते हैं, क्या करते हैं हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो है कमाई माई है, बम्बई में भी रहते हैं लोग, कुछ कोई दबंगई पैसे के बल पे, ये सब अपना। क्या ग्राम प्रधान इस पे संज्ञान नहीं लिए? ग्राम प्रधान नहीं, कुछ तो इस पे कुछ प्रधान संज्ञान नहीं लिए, उनका भी कोई मतलब सहयोग नहीं मिला आप लोगों को? कुछ नहीं, कोई सहयोग नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से ये पूरी घटना है, और एक सरकारी जमीन जो सरकार की होती है उस जमीन के लिए लगातार इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। हर जगह जहाँ भी देखा जाए
इस प्रकार का मामला जमीन विवाद ऐसा आता है कि सरकारी जमीन जो अपने नाम की नहीं है उसके लिए लोग एक दूसरे को मार डाल रहे हैं। ऐसे में ये पूरी घटना थी बक्सम ब्लॉक की कौली ग्राम सभा की। अगर शायद राजस्व विभाग प्रशासन इस पे संज्ञान लेता तो ये मामला आज इस प्रकार से न होता। कहीं न कहीं ये लापरवाही है और इस प्रकार की जहाँ भी मामले हो रहे हैं जमीन विवाद इसी प्रकार से हो रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ कहेंगे कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।